नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में चाल, समय और दूरी के विषय में पढ़ रहे थे। यानी कि ये जो चैप्टर है, इसमें जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने 5-6 प्रकार के प्रश्नों को देखा है, उससे संबंधित अभ्यास किया है। आज की वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चाल, समय, दूरी से संबंधित और जो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं मिश्रित टाइप के, यानी कि विविध प्रकार के। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा या कोई रूल नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में कुछ भी अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम समझते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपल समझिएगा। कह रहा है ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तो बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चाल का अनुपात आप बताइए। देखिए, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि दो लोग हैं, ए और बी, एक साथ वो दौड़ रहे थे। कह रहा है कि जब ए ने 400 मीटर की दूरी को कवर कर लिया, उस समय बी इससे 20 मीटर कम था या 20 मीटर पीछे था। आप ऐसे कह लीजिए, अगर आपका दोस्त एक है, 400 मीटर की दौड़ हुई, उसने पूरा कर लिया, आप उससे 20 मीटर पीछे हो, तो आपने कितना कवर किया हुआ है? 400 में से 20 को हटा देंगे भाई, 20 मीटर वो पीछे था, यानी कि 380 मीटर कवर किया है बी ने। आपसे कहा है कि दोनों की गति या कह लीजिए कि दोनों की चाल का अनुपात निकालना है। दूरी हमारे पास है, दूरी हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास चाल नहीं है, और चाल का ही अनुपात निकालना है। हम मान लेते हैं कि ए की चाल x थी, बी की y। यही अनुपात हमको निकालना है, यही निकालना है ना। तो एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। एक बात बताइए, समय बराबर क्या होगा? समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये हो गई इसकी दूरी, और इधर ये चाल हो गया x। इधर करेंगे समय बराबर दूरी, कितना हो गया? 380, और चाल कितना हो जाएगा? y। ठीक है, 380 y। क्यों? क्योंकि भाई जितने समय में ये 400 गया है, उतने समय में ये 380 गया है। हमसे अनुपात पूछा है समय, तो हम समय का अनुपात आराम से कर सकते हैं, कर दीजिए। देखिए, जैसे इन दोनों का अनुपात करेंगे, 400 बटे x अनुपाते 380 बटे y। भाई इस जो समय a ने लिया है वही समय b ने लिया है। दोनों को आप बराबर भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? जो समय इसने लिया है वही समय इसने लिया है, बराबर कर दीजिए। आपसे पूछा था चाल का अनुपात। देखिए, 380 को उधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 400 बटे 380 बराबर x बटे y। इसको काट देंगे, 0 0, 20 दूना 40 और 19। देखिए, 20 अनुपाते 19, और इधर आ जाएगा x अनुपाते y। एक्स वाई क्या था? दोनों की चाल। तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 20 अनुपाते 19। सिंपल, कोई कठिन नहीं है, सिंपल हमने लगा लिया। ठीक है, बस यहां ध्यान देना था कि जितने समय में ये 400 मीटर कवर करेगा, उतने समय में इसने कवर किया है 380। दोनों समय को हमने बराबर कर दिया, हमारा चाल का अनुपात आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे और सवाल को समझेंगे। ठीक है, देखिए, अभी सवाल में कोई रूल नहीं लगा, हमारा दिमाग यहाँ स्किल काम करेगी। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। ओके, 500 मीटर की प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, तब बी उससे कितना पीछे रहेगा? बात को समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए जो है भाई, ए और बी ये दोनों कितनी दूरी? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी कवर कर रहे हैं, लेकिन ए जो समय ले रहा है वो है 9 सेकेंड, और बी जो समय ले रहा है वो है 11 सेकेंड। यही है सवाल, तो यही बोला है, 9 सेकेंड और 11 सेकेंड। इन दोनों की चाल क्या होगी? चाल बताइए क्या होगी भैया? अगर हम ए की चाल कहें, ए की चाल, तो दूरी बटे समय, ये दूरी है,
समय इसका कितना है 9 सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम कहें बी की चाल बताइए, बी की चाल, तो बी ने भी दूरी कवर किया है 100, समय इसका कितना है 11 सेकेंड, कितना है 11 सेकेंड। क्लियर हो गई बात, हो गई। अब आपसे सवाल क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे कहा 500 मीटर की दूरी जब ए ने पूरा कर लिया, ए ने जब 500 मीटर की दूरी पूरा कर लिया तो बी उससे कितना पीछे रहेगा। अच्छा भाई, ए ने 500 मीटर दूरी तय कर लिया, तो ए ने जब 500 मीटर दूरी तय किया, ए ने 500 मीटर दूरी में लगाया समय या लगा समय, जब उसने 500 मीटर की दूरी तय किया तो कितना समय लगाया, दूरी बटे चाल, कितनी दूरी 500, चाल कितनी है ए की 100 बटे 9, 9 ऊपर हो जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 पचे 45, कितना सेकेंड लगाया है 45 सेकेंड। बात को ध्यान से, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 45 सेकेंड में ए ने 500 मीटर की दूरी कवर कर ली, है ना। लेकिन सवाल हमसे पूछा था कि बी उससे कितना पीछे रहेगा। अच्छा 45 सेकेंड में, देखिए 45 सेकेंड में ए ने कवर किया है 500 मीटर। अच्छा तो 45 सेकेंड में बी कितना कवर करेगा, 45 सेकेंड में बी द्वारा दूरी, या बी कितना कवर करेगा, बी द्वारा दूरी, ठीक है, कितना कवर करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, हम ये बी का निकाल रहे हैं। बी की चाल क्या है, ये 100 बटे 11, समय कितना है 45 सेकेंड, कितना आया 45, 100 बटे 11। बात को समझिएगा, 45 सेकेंड में ए गया है 500 मीटर, 45 सेकेंड में बी गया है 4500 बटे 11 मीटर, तो कितना पीछे रहेगा, 500 में से घटा दीजिए। देखिए ए ने कवर किया था 500 मीटर, बी ने कवर किया है 4500 बटे 11, बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस करेंगे, लस 11 आएगा, 11 पचे 55, 5500 माइनस 4500 यानी कि 1000 बटे 11, ठीक है। जब ए 500 मीटर कवर कर लेगा उस समय बी उससे 1000 बटे 11 मीटर दूरी रहेगा, या उससे उतना पीछे रहेगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल जैसे जैसे पूछा हमने वैसे वैसे कर दिया। पूरा खेल यहाँ पे यही है कि भाई ए ने जब 500 मीटर कवर किया कितना समय लगाया 45 सेकेंड। अच्छा तो इस 45 सेकेंड में बी ने कितना कवर किया, तो बी ने कवर किया, ये कहा गया ये, अब ए ने कवर किया है इतना, बी ने कवर किया है इतना, हमसे पूछा है कितना पीछे है तो माइनस कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे ही हर एक प्रश्न को हम समझेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न आपका जो है बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर पूर्व की ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। देखिए कह रहा है कि जैसे हम गेंद को जब फेंक रहे हैं तो वो मेन ऊंचाई की कितनी जा रही है 3/4, और मेन ऊंचाई है कितनी 32, ठीक है। कितनी बार फेंक रहे हैं 3 बार, तो जितनी बार फेंकेंगे उतनी बार गुणा आप कर देंगे, 3/4 3/4 3/4, ठीक है। बात समझ में आई। हम कितनी बार टप्पा खिला रहे हैं 3 बार, अगर 3 बार किए हैं, देखिए जैसे हमने कहा हमने फेंका 32 ऊंचाई थी, एक बार हमने फेंका तो आधी ऊंचाई तक गई, तो इसका आधी ऊंचाई क्या निकालेंगे, ये एक बार हमने और फेंका फिर आधी गई, ये एक बार और फेंका फिर आधी गई, ये
एक बार और फेंका ही है, तो जितनी बार आप फेंकेंगे उतनी बार उससे गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। तो 32 गुने 3 बार हमने फेंका है, तो 3/4 3/4 3/4, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। अगर 6 बार कहता तो इसका हम मल्टीप्लाई 6 बार करते। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 4 चौका 16 चौका 64, अच्छा काट दीजिए, देखिए 4 ये आपका आ जाएगा 4 × 32, 8 आएगा। कितना आएगा? 8। फिर 4 से कितना आएगा? 2। फिर 2 से 2, और इधर 3 3 9 9 3 27, 27/2। ठीक है, 27/2, यही आपका सही आंसर आ जाएगा। पूछा है ना कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो 27/2 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। इसको और सिंपल करना चाहे तो 13 होल 1/2। ठीक है, इतनी मीटर ऊंचाई तक गेंद जो है आपकी जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि गेंद फेंकी जाती है या गेंद उछाली जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसको जरा आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने हम अगले प्रकार के प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं। कहाँ गया भाई? देखिए, बीच जो क्वेश्चन देखना पड़ता है ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ पर देते हैं। देखिए कहाँ गया? हाँ, देखिए अगला सवाल है, एक कुत्ता एक खरगोश की 6 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है, सॉरी 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। या फिर सुनिए, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तदनुसार दोनों की गति का क्या अनुपात होगा? देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है आपसे कि भाई जो कुत्ता है वो 4 छलांगे और जो खरगोश है वो 6 छलांगे मारता है। मतलब अगर कुत्ता 4 छलांग मार रहा है तो खरगोश 6 मान रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कुत्ता ने मारा 2, खरगोश ने मारा 5, तो आप बताइए दोनों की गति का अनुपात क्या होगा? अब इसको हमें निकालना है। देखिए समझिएगा, अगर हम कहें ये हो गया कुत्ते की छलांग, देखिए कुत्ते की अगर हम छलांग बात करें अनुपाते खरगोश की छलांग, किसकी छलांग? खरगोश की छलांग। देखिए क्योंकि दोनों सेम टाइम भाग रहे हैं ना, वो भी कूद रहा है तो वो भी कूद रहा है। कुत्ते की जो 4 छलांगे हैं वो खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ता लगा रहा है 2 छलांग, खरगोश लगा रहा है 5 छलांग, यानी कि 4 दूना 8 और 6 पच्चे 30। इसको और हल कर देंगे तो 4:15। उनकी छलांगों का अनुपात कितना है? 4:15, यानी कि एक 4 कूद रहा है, दूसरा 15 कूद रहा है। चाल की अनुपात कह दें या गति के अनुपात, जस्ट इसी का रिवर्स कर देंगे, जस्ट इसी का रिवर्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 15:4। ठीक है, क्योंकि समय बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो 15:4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुत्ता दौड़ रहा था 4, इसके 6 के बराबर था, कुत्ता कूदा है 2 और ये कूदा है 5, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। 4:15, मतलब कुत्ता जब 4 कूद रहा है तो खरगोश 15 कूद रहा है, तो स्पीड का अनुपात पूछेगा, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो था। चलिए, समय का रेशियो। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। देखिए मैंने लिख के रखा हुआ, कहूंगा बताना। हाँ देखिए, अगला सवाल है, ध्यान समझिएगा क्या आपसे कह रहा है सवाल। राम ने विमान की 1200 किमी की यात्रा, जो उसके भ्रमण का 2/5 है, उसने विमान से यात्रा किया है 1200। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की, शेष रेलगाड़ी से की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा या दूरी आपको किलोमीटर में बतानी है। पहले बात समझिए, कह रहा है कि जो पूरी यात्रा है वो नहीं दिया है, कह रहा है कि 1200 किलोमीटर उसने तय किया है विमान से, जो उसकी यात्रा का 2/5 है। ठीक है, उसके बाद में
1/3 जो हिस्सा है यात्रा का, 1/3 हिस्सा है वो उसने तय किया है किससे, कहाँ गया भाई, अरे हाँ, 1/3 हिस्सा उसने कार से तय किया है। तो आपको शेष जो है वो रेलगाड़ी से किया है और उसी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे पहले बात को समझिए। देखिए 2/5 उसने किया विमान से, 1/3 उसने किया कार से। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, देखिए लस आएगा 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10 प्लस 3×5 = 15, एक सेकेंड, 5 तिया, अच्छा 3 दूना 6 आएगा, ठीक है 10 6 आएगा, और इधर 3×5 = 15 और 5×1 = 5, 11। 11/15 यात्रा उसने किससे किया है, विमान प्लस कार से। पूरी यात्रा उसने देखिए विमान से किया है, कार से किया है और रेलगाड़ी से उसने पूरी यात्रा की है। पूरी यात्रा मतलब होता है 1, ठीक है। विमान और कार की यात्रा कितनी है, 11/15 प्लस r बराबर 1। r बराबर निकालेंगे तो 1 - 11/15 यानी कि 4/15 यात्रा उसने किससे की है, रेलगाड़ी से, है ना। सवाल में एक चीज और लिखा है, सवाल में लिखा है कि भ्रमण मतलब यात्रा का 2/5 जो है ये किसके बराबर है, 1200 किलोमीटर बराबर। यहां आपको स्टार्ट में ही लिखा था। तो भैया जब भ्रमण का 2/5 1200 है तो पूरा भ्रमण कितना होगा, भ्रमण मतलब उसकी यात्रा कितनी हो जाएगी, 1200 गुने 5/2, काट देंगे 600, 6×5 = 30, कितना है 3000, कितना है 3000, उसकी यात्रा है 3000। 3000 में से रेलगाड़ी द्वारा उसने कितना तय किया है, यही तो आपसे पूछा है। रेलगाड़ी द्वारा तय किया है 4/15, तो 4/15 गुणे 3000, 15×30 200 आ गया और 2 चौके 8, 800 किलोमीटर की यात्रा उसने रेलगाड़ी से तय की है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 800 किलोमीटर। कोई दिक्कत हो गया, जैसे पूछा था वैसे हमने कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे आपको फोकस करना है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 800 मीटर, हाँ ठीक, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है। यदि ए की चाल 800 किमी घंटा है तो बी की चाल बताइए। बी की चाल देखिए 800 मीटर की दौड़ है ना, ए और बी दो के बीच हो रहा है। ए ने बी को हराया है कितने सेकंड से, 15 सेकंड से। अब बात को समझे रहिएगा, ठीक है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। बी का आपसे पूछा गया, यही है ना सवाल, हाँ यही सवाल है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अच्छा, ए ने इसको हराया मतलब पहले कौन गया, पहले ये गया। ये समय कम ले रहा है और ये समय ज्यादा ले रहा है। तो अगर इसका हम समय निकाल लें, समय अगर इसका निकल गया तो दूरी बटे 4 कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन इसका समय निकलेगा कैसे, इसके पास चाल भी नहीं है। अब देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है मीटर में। तो पहले हम चाल को कवर कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं। मीटर में तो 5/18 से गुना, यानी कि 8×5 = 40, 40/18 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ए की। तो ए द्वारा कितना समय लिया गया होगा, कैसे निकालेंगे भाई। ए द्वारा समय, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 800, चाल कितना है 40/18, 0 से 0 गया और ये आ जाएगा 20, 18 दूना 36, 360 सेकेंड। ए ने समय लिया है 360 सेकेंड, लेकिन ए ने बी को हराया है 15 सेकेंड से। इसका मतलब बी का जो समय होगा, बी का जो समय होगा, ए ने लिया था 360 प्लस
15 सेकंड से ये बेचारा हार गया था, तो ए कितना समय लेगा? 375 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? बी की चाल निकाल लीजिए। बी की चाल निकालना होगा, फिर वही दूरी बटा समय, 800 बटे 375। दूरी बटा समय जैसे ही आप कर देंगे, आपका पूरा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका मतलब इसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, चूंकि आपको ऑप्शन आंसर जो है किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। देखिए ये आंसर आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड है और वो मीटर है, तो इसको आप किलोमीटर में आपको करना है, तो 18 बटे 5 से आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहाँ गया, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 7 होल 17/25। ठीक है, 7 होल 17/25, इतना आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो km पर आवर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, km पर आवर में। ठीक है, कर लेंगे आप इस प्रकार के प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल जैसे जैसे पूछा था हमने उतना ही किया, हमारा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 9 ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में आपको कराना है, हाँ ये देखिए अगला सवाल है, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किमी दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किमी घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल है। कहा है कि 60 किमी दूरी करना है, किससे? कार से 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 45 मिनट लग रहा है। मिनट को अगर आप घंटे में करेंगे तो 45 बटे 60 घंटा। यहां से हम कह दें कार की स्पीड बताइए, तो क्या होगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे सॉरी दूरी बटा समय। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3600 हो जाएगा बटे 45, और थोड़ा हल करेंगे। देखिए 9 चौक 36, 400 और 9 बचे 45, 5 आया, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 80 आ गया, 80 किलोमीटर प्रति आवर। अभी सवाल कह रहा है कि इसकी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर दीजिए, तो अब स्पीड कितना हो जाएगी? 65। कितनी हो जाएगी? 65 km पर आवर, यही हो जाएगी। अब बोला है कि स्पीड कम होने के बाद में वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जो दूरी थी वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो भैया अब समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितना थी? 60 किलोमीटर, चाल कितना है? 65। ठीक है, 65 km पर आवर। इसको आप हल कर दीजिए। लेकिन देखिए ये समय आपका आएगा घंटा में। किस में आएगा? घंटा में। लेकिन आंसर जो हमारा दिया है मिनट में दिया है, तो मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3600 बटे 65, 3600 बटे 65, इसको जब आप भाग देंगे 55.38, इतना मिनट आएगा। ठीक है, यहाँ हमने 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पीड km पर आवर में है और समय भी हमने आवर में कन्वर्ट किया था। ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका आवर में, तो उसको हमें मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, होगी बात? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा, शेष 10 किमी पैदल चलकर पूरा करता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किमी है? अब इसको जरा ध्यान समझिएगा, क्या कहना चाहता है आपसे। भाई बोल रहा है 3 पार्ट में यात्रा तो कवर कर रहा है। ठीक है, पहला जो है 2/15 भाग है, दूसरा 9/20 भाग है, और शेष यात्रा को वो पैदल चल रहा है। कोई बात नहीं, 2/15 और 9/20। देखिए पहला जो हिस्सा चला है 2/15, दूसरा जो चला है वो 9/20 चला है, 9/20।
अगर हम इसका लसा लेंगे, यही ना है, गड़बड़ ना हो जाए भाई, हाँ यही है, ठीक है। देखिए इसका लसा 8 आएगा, 15 चौका 60 और 4 दूना 8, 8 प्लस 20 दिया 60, 3 9 27, ठीक है। 27 8 हो जाएगा 35, 35/60। इसको और हल करेंगे तो देखिए 5 7 35 और 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 9 10, 7/12। देखिए अब पैदल उसने कितना चला, शेष यात्रा पैदल चला है, पूरी यात्रा होती है 1 माइनस 7/12 यानी कि 5/12, इतनी यात्रा उसने पैदल चला है, यही ने बोला है, ठीक है। इतनी यात्रा उसने कवर किया है पैदल। अब सवाल से क्या बोला है, सवाल आपको बोला है यात्रा का 5/12 भाग वो पैदल चला है और यही 10 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब हो गया उसकी पूरी यात्रा कितनी हो जाएगी, 10 गुने 12/5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 120 किलोमीटर, ठीक है। उस व्यक्ति की पूरी यात्रा कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर, जो कि वो चला हुआ है, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, अरे सॉरी 24 आएगा, ठीक है, जीरो से कट गया ना, 24 आएगा। देखिए इसलिए बुक रखे था कि आंसर गड़बड़, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में आंसर यहाँ गड़बड़ जाता है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पैदल चला हुआ है, कौन, वो व्यक्ति, ठीक है, जो भी यात्रा कर रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल को और हम एक दो सवाल को और समझ लेते हैं। तो देखिए विविध टाइप में यही होगा, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः आने में 37 मिनट लगते हैं। अच्छा, वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता था, दोनों ओर सवारी यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। बात जरा ध्यान समझिएगा, जब व्यक्ति पैदल प्लस सवारी, पैदल प्लस सवारी जा रहा है तो उसको लग रहा है 37 मिनट। अच्छा, दोनों तरफ वो पैदल जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ पैदल मतलब गया भी और आया भी, तो उसको लगा 55 मिनट, यही सवाल बोला है। अच्छा, केवल अगर वो पैदल आना चाहेगा, केवल पैदल आना चाहेगा तो एक तरफ का निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 55/2, यानी कि आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 27.5 मिनट, इतना मिनट वो लगाएगा, ठीक है। बात तो ही क्लियर होती है। अब हमसे पूछा है सवारी का दोनों तरफ बताइए, तो पहले हम एक तरफ का निकालते हैं। देखिए पैदल का कितना हो जाएगा 27.5 प्लस सवारी बराबर 37 मिनट, यानी कि सवारी का एक तरफ सवारी का कितना हो जाएगा 37 माइनस 27.5, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 9.5। ये है एक तरफ सवारी का। दोनों तरफ सवारी का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सवारी का हो जाएगा 9.5 इंटू 2 यानी कि 19 मिनट, ठीक है। क्लियर हो गई बात, 19 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा और यही आपका सही आंसर है। समझ आई बात आपको। बोला था वो कि भाई अगर वो एक तरफ पैदल जा रहा है फिर सवारी से आ रहा है तो समय लग रहा है 37 मिनट, दोनों तरफ पैदल जा रहा है तो 55 मिनट, कोई बात नहीं, एक तरफ पैदल का 27 मिनट, 27.5, तो पैदल प्लस सवारी 37 है और पैदल का 27 है तो माइनस कर देंगे, तो सवारी का आ जाएगा 9.5 एक तरफ का। अगर मान लीजिए सवारी से गया और सवारी से आया तो 19 मिनट में उसकी पूरी की पूरी यात्रा कवर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग इस चैप्टर संबंधित और प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।